नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं हूं आपका साथी ओम सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं अनमोल टीचर। सरकार ने अभी हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में एक नई पेंशन योजना को मंजूरी दी है जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन योजना यानी कि यूपीएस, जो कि पहले से चली आ रही एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम का स्थान लेगी। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं पर विचार करेंगे कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है और इनमें सबसे बेहतर कौन सी पेंशन योजना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन सी योजना कब लागू हुई। ये जो नई यूनिफाइड पेंशन योजना है ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, यानी कि अगले साल से लागू होगी। एनपीएस को 1 जनवरी 2004 से लागू किया गया था, यानी कि 1 जनवरी, और उसके बाद सभी सरकारी कर्मचारियों पर ये एनपीएस की योजना लागू है। और 1 जनवरी 2004 से पहले के जो भी कर्मचारी थे उन पर ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। यूपीएस जो पेंशन स्कीम है उसमें सरकारी कर्मचारी की 10% बेसिक प्लस डीएसी कटौती होगी और उसमें सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो होगा 18.5% जो कि गवर्नमेंट जमा कराएगी। इसी प्रकार एनपीएस में वेतन से 10% जो कि वही बेसिक प्लस डीएसी कटौती की जाती है और सरकार का कंट्रीब्यूशन इसमें 14% रहेगा, यानी कि जो फर्क हुआ वो 4.5% का हुआ। जो नई पेंशन स्कीम अभी लॉन्च हुई है उसमें सरकार 4.5% एक्स्ट्रा पैसा जमा कराएगी और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसमें किसी भी तरह की कटौती की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बिना कटौती के ही कर्मचारी पेंशन का हकदार होता है। आइए अब जानते हैं कि इन स्कीमों में पेंशन का क्या प्रावधान है। यूपीएस पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी जो 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% हिस्सा होगा, यानी कि आपका जो अंत में 12 महीने जो बेसिक मिला है उसका एवरेज निकाला जाएगा और उसका 50% आपको दिया जाएगा। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। उसी प्रकार जो ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम है इसमें रिटायरमेंट के समय जो पेंशन दी जाती है वो होता है आपके अंतिम महीने का जो मूल वेतन होता है उसका 50% और उसमें डीए भी लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं महंगाई भत्ते की। तो यूपीएस जो पेंशन स्कीम है इसमें महंगाई के हिसाब से महंगाई राहत यानी कि डीआर आपको दिया जाएगा, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। ओपीएस जो पेंशन स्कीम है इसमें हर 6 महीने के बाद जो मिलने वाला महंगाई भत्ता है वो हमेशा लागू होता है। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि रिटायरमेंट के समय हमको क्या मिलेगा। यूपीएस पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी की राशि के अलावा एक और एकमुश्त राशि अलग से मिलेगी। यह राशि सेवा काल में हर 6 महीने की सेवा के बदले, इस पर ध्यान दीजिए कि हर 6 महीना की सेवा के बदले 1 माह के मासिक वेतन का 10वां हिस्सा जोड़कर आपको सेवानिवृत्ति पर मिलेगा। और एनपीएस में क्या होता है कि एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसमें कोई निश्चित राशि तो होती नहीं है, लेकिन इसमें जो आपकी कंट्रीब्यूशन है उस पर रिटायरमेंट के वक्त जो 60% अमाउंट है वो एकमुश्त आपको दे दिया जाएगा और जो बाकी की बची हुई 40% अमाउंट है वो एन्युटी के तौर पर दिया जाता है। इसी प्रकार जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें आपकी जीपीएफ में जमा पूरी राशि और उसका ब्याज और प्लस ग्रेजुएटी आपको रिटायरमेंट के समय दे दी जाती है। अब हम जानते हैं कि कौन सी स्कीम किन के लिए है, यानी कि जो यूपीएस स्कीम है और जो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम है ये केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जबकि जो एनपीएस की सुविधा है वो प्राइवेट निवेशकों के लिए भी है। इसमें 2 तरह के अकाउंट होते हैं, टियर फर्स्ट और टियर सेकंड, यानी कि इसमें प्राइवेट आदमी भी अपना अकाउंट खोल सकता है। इसी प्रकार अगर हम मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं तो यूपीएस जो पेंशन स्कीम है उसमें मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, जबकि एनपीएस में इसका कोई प्रावधान नहीं है। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसमें रिटायरमेंट के बाद भी आपको मेडिकल फैकल्टी यानी कि एफएमए दिया जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। जानते हैं कि किस स्कीम में क्या समय सीमा रहेगी, कब आपको ये पेंशन मिलेगी। जो ये यूपीएस पेंशन स्कीम है इसमें आपकी 25 साल की नौकरी जरूरी है, तब आपको ये वो 50% पेंशन दी जाएगी। अन्यथा अगर उससे कम आपकी सर्विस रही, जैसे मान लीजिए 10 साल की सर्विस रही, तो आपको 10,000 रुपये की पेंशन का ही प्रावधान है, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसमें कोई समय सीमा नहीं है, यानी कि आपको पेंशन की गारंटी दी जाती है।
यानी कि अंत में जब आप रिटायरमेंट होगे तो आपकी बेसिक का 50% पेंशन आपको दी ही जाएगी। वीडियो के अंत में हम बात करते हैं पारिवारिक पेंशन की। यूपीएस पेंशन स्कीम के तहत अगर किसी पेंशन भोगी की मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मृतक को जो मिलने वाली पेंशन है उसका केवल 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। एनपीएस में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं और ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको पूरी पेंशन दी जाएगी, यानी कि उसका कोई कटौती उसमें इस प्रकार की नहीं होती है। तो साथियों, इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि कौन सी पेंशन हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी पेंशन हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। यानी कि अंत में अगर हम एनालिसिस करें तो सबसे बेस्ट ओपीएससी यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही हमें फ़ायदेमंद है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।